हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी रिन्यूएबल पावर प्रोड्यूस करती है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 756 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 73.1 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 7.41% है कंपनी की आरओसी एंड 1.54% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न के साथ साथ लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है कंपनी। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 99% प्लेज हो रखा है। तो गाइज, अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, जून 2022 के क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइज, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 78.19 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 40.2 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 77.44 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही निकल के आ रही है, लेकिन स्लाइटली ऑन दी पॉजिटिव साइड है। एंड वहीं पे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ दिखाई है ऑन क्वार्टर बेसिस इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 8.76 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 32 करोड़ की लॉस पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 2.2 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक ज़बरदस्त पॉजिटिव ग्रोथ मेंटेन करी है इन जून 2022 के क्वार्टर। और अगर कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, कंपनी की ईपीएस में भी आप लोगों को सेम ग्रोथ ही देखने को मिल जाएगी। कंपनी ने यहाँ पे भी पॉजिटिव ग्रोथ मेंटेन करी है इन ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो गाइस, अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, कहीं पे कम दिखाई है, कहीं पे ज़्यादा दिखाई है, लेकिन पॉजिटिव ग्रोथ हर एक जगह पे कंपनी ने मेंटेन करी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की जो क्वार्टरली रिजल्ट निकल के आई है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। तो गाइस, अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की रिजर्व नेगेटिव में जा चुकी है एंड कंपनी के पास 1216 करोड़ की डेट मौजूद है। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो एकदम ही बेकार है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 5 करोड़ के कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव में जा चुकी है एंड अभी कंपनी के पास नेगेटिव 5 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद हैं। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, FIIs ने बाइंग करी है एंड DIIs ने सेलिंग। एंड अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठा गया है। और अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग
होल्डिंग नहीं है इन दिस कंपनी। मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 60.24% के आसपास निकल के आ रही है। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 3 साल में धीरे धीरे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एग्जिट कर रहे हैं इस कंपनी से। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 साल पहले पब्लिक की होल्डिंग थी 42.28%, जो कि अभी इंक्रीज होकर 60.24% हो चुकी है। मतलब बड़े प्लेयर्स एंड प्रोमोटर्स धीरे धीरे अपने होल्डिंग बेच रहे हैं इस कंपनी में। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस ये एक पेनी स्टॉक है, तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बाकी सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस कंपनी में आप लोग एक भी पैसा लगाओ। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो जिन लोगों ने कंपनी बनाया था उन लोगों का ही भरोसा नहीं है, एंड इसीलिए वो लोग अभी धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बेच के निकल रहे हैं कंपनी से। तो हम कैसे बाहर से जाके कंपनी की फंडामेंटल्स देख के भरोसा कर ले। तो इसीलिए बोल रहा था अगर कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज फंडामेंटल्स देख के मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक भी पैसा इस कंपनी में लगाओ। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। एंड पहले ही क्लियर कर रहा हूँ कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी जब भी कोई मेजर मूवमेंट शो करती है, मतलब जब भी कंपनी ऊपर जाती है तो फिर नीचे आती है मेजरली, तो ये कंपनी सर्किट में ही क्लोजिंग करती है, ऊपर जाने के टाइम पे अपर सर्किट और नीचे आने के टाइम पे लोअर सर्किट। तो ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक आइडियल कंडीशन नहीं है, एक आइडियल चार्ट पैटर्न नहीं है। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। और रही बात जो लोग इस कंपनी के ऊपर भरोसा करके लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों को कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। तो देखो गाइस जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी एंट्री प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो ऑन डेली बेसिस, उसके बाद ही एंट्री प्लान करना इस कंपनी में, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys stay safe.